आपने कभी सोचा है कि कोई देश खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकता है? अगर नहीं तो ब्रिटेन को देखिए। 9 मार्च को वहां की लेबर पार्टी ने एंटी मुस्लिम हॉस्टिलिटी यानी मुस्लिम फ्रेंडली हेट की एक ऐसी परिभाषा जारी की है जिसे देखकर लगता है कि इन्होंने आधुनिक उदारवाद यानी मॉडर्न लिबरलाइजेशन के डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। ऊपर से देखने में लगता है कि वाह कितनी एक्सक्लूसिव सरकार है, सबको लेकर चल रही है, लेकिन थोड़ा गहरा उतरेंगे ना तो समझ जाएंगे कि सेक्युलरिज्म नहीं बल्कि अपनी पूरी सिविलाइजेशन की आज़ादी का सौदा है। इसे कहते हैं सुसाइड ऑफ लिबरलिज्म। तो इसमें लेबर पार्टी क्या तर्क दे रही है? ये कह रही है कि इस्लामोफोबिया शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता शब्द डाल रहे हैं। क्यों? ताकि इस्लाम की बुराई और मुस्लिमों से नफरत के बीच एक लकीर खींची जा सके। पर भाई ये लकीर इतनी पतली और धुंधली है कि अब ये सुरक्षा के नाम पर सेंसरशिप का सरकारी हथियार बन गई है। ये उन लोगों के मुंह पर ताला लगाने का जुगाड़ है जो ग्रूमिंग गैंग्स या जिहादी कट्टरपंथ पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। अब जरा इन नई परिभाषा के 3 तगड़े झोल समझिए जिसने पूरे ब्रिटेन में आग लगा रखी है। पहला है भेदभाव या स्टीरियोटाइप, यानी अगर आप मुस्लिम समुदाय के बारे में ऐसी बात कहते हैं जिससे उनकी इमेज खराब हो, भले ही वो बात 100% सच क्यों ना हो, तो उसे अब शत्रुता मान लिया जाएगा। सच बोलना भी अब क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा है रेशलाइजेशन का खेल। यहाँ सरकार ने मजहब को नस्ल यानी रेस बना दिया है। मतलब अगर आप जिहादी कट्टरपंथ का विरोध कर रहे हैं तो वो उसे मजहबी बहस नहीं बल्कि नस्लवाद यानी रेसिज्म का नाम देकर आपकी आवाज़ दबा देंगे, यानी लॉजिकल डिबेट को सीधे गाली बना दिया जाएगा। तीसरा और सबसे अजीब परसीव्ड मुस्लिमनेस, ये तो खैर हद ही है। ये कहता है कि अगर आप मुस्लिम नहीं हो, हिंदू हो या सिख हो, लेकिन आपको मुस्लिम समझकर किसी ने कुछ कह दिया तो वो इसी कानून में आएगा। हिंदू सिख चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे हजारों साल की अलग पहचान को तुम एक ही नस्ली पहचान में क्यों ठूस रहे हो। साफ बात यह है कि ये बैकडोर ब्लास्फेमी लॉ है, एक ऐसा सिस्टम जहां आप जिहादी कट्टरपंथ पर बोलो तो आपको दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की सड़कों पर आज खौफ है। अगर आप कहो कि जिहाद के नाम पर आतंक फैल रहा है तो कानून इसे मानहानि मान लेगा। आपको रॉथरहैम याद होगा जहां सालों तक ग्रूमिंग गैंग्स ने ईसाई बच्चों का शिकार किया और सिस्टम सिर्फ इसीलिए चुप रहा क्योंकि उन्हें इस्लामोफोबिया का टैग लगने का डर था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बाप अपनी बेटी का रेप होते देख रहा हो और हाथ बांधकर खड़ा रहे क्योंकि उसे पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी है। आज सवाल ये नहीं है कि फोबिया क्या है, सवाल ये है कि 10 में से 6 लोग आपके वजूद को मिटाने की बात करें तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप इस्लाम और मुस्लिम में यहाँ फ़र्क कैसे करेंगे? डर तब तक गलत नहीं है जब तक वो बिना वजह ना हो। जब पूरी दुनिया में जिहादी कट्टरता की घटनाएं सामने हैं तो उसे बेवजह की नफरत कहना असलियत में आंखें मूंदना है। ये कानून अपराधियों को विक्टिम कार्ड खेलने का सरकारी लाइसेंस दे रहा है। रंगीला रसूल से लेकर नूपुर शर्मा तक के मामले गवाह है कि सच बोलने को कैसे ईश निंदा बना दिया जाता है। लिबरलिज्म तो राइट टू ऑफेंड की बात करता है, पर यहाँ कट्टरता पर सवाल ना उठाने का वीटो पावर दिया जा रहा है। ये ब्रिटेन को उजाले की तरफ नहीं बल्कि बौद्धिक अंधेरे यानी इंटेलेक्चुअल डार्कनेस की ओर ले जा रहा है, जहां सच बोलना ही सबसे बड़ा गुनाह होगा। ब्रिटेन की सरकार एक भूल भुलैया में फंस चुकी है। वो कहती है धर्म का सम्मान करो पर कट्टरपंथ का विरोध करो। पर भाई इन्हें अलग कैसे करोगे? अगर आप कहते हो कि इस्लाम अच्छा है पर कुछ मुस्लिम बुरे हैं तो आप किताब की उन आयतों को इग्नोर कर रहे हो जो उन लोगों को उकसाती हैं, और अगर आप विचारधारा को बुरा कहते हो तो आप उन करोड़ों लोगों को नाराज कर देते हो जो उसे मानते हैं। समस्या तब आती है जब एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में कट्टरता लिए आदमी ये कहता है कि यही असली मजहब है। तब एक आम आदमी क्या करेगा? चुप रहकर सुसाइड कर ले या सच बोलकर जेल चले जाए? डगलस मरे ने अपनी किताब द स्ट्रेंज डेथ ऑफ यूरोप में ठीक ही लिखा था कि यूरोप अपनी विरासत से इतना शर्मिंदा है कि वो सहिष्णु दिखने के चक्कर में खुद को खत्म करने पर तुला हुआ है। ये कानून ब्रिटेन के उस सपने का अंत है जहां सबको साथ आना था। भारत के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर ब्रिटेन में जिहादियों की आलोचना नफरत बन गई तो ये उन एंटी इंडिया नेक्सस को ढाल देगा जो वहां बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। ब्रिटेन आज भी ऐसे यूटोपिया में रहना चाहता है जहां सब हरा भरा है, जबकि हकीकत में वहां शरिया कॉलोनीज और इलीगल इमिग्रेशन ने दम घोंट रखा है। अगर ब्रिटेन को बचाना है तो उसे परिभाषाओं के ठेकेदार पालना बंद करना होगा।
कानून सबके लिए एक होना चाहिए और सच बोलने की हिम्मत को शत्रुता नहीं साहस कहना चाहिए। देखते रहिए ऑप इंडिया।